हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं संजीत और एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच लेकर आया हूं जीके के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो उम्मीद करूंगा कि आप पूरे सेशंस को देखेंगे और अपने नॉलेज को और ऊपर तक लेकर जाएंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपन, कि भारत का पहला नेशनल म्यूजियम जो है वो कहां पे खोला गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का पहला नेशनल म्यूजियम जो है वो कहां पे ओपन किया गया। ऑप्शन दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान और मुंबई, ये चार ऑप्शन है, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, मुंबई। यानी कि भारत का पहला नेशनल म्यूजियम जो है वो कहां पे खोला गया था, मुंबई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, The world's nation 5G mobile network launched by which country, मतलब किस कंट्री के द्वारा सबसे पहले 5G नेटवर्क को लॉन्च किया गया था। आपका ऑप्शन है जापान, एशिया, साउथ कोरिया एंड मलेशिया। ये चार ऑप्शन में सही जवाब आपका क्या है, साउथ कोरिया। यानी जो आज हम लोग 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ये 5G नेटवर्क को सबसे पहले ना साउथ कोरिया लॉन्च किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट को ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन मार्स, नंबर 2 यूरेनस, नंबर 3 वीनस एंड नंबर 4 अर्थ, है ना। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने और क्वेश्चन है कि किस प्लैनेट को ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, यूरेनस। ठीक है। यूरेनस को हम लोग ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अर्थ को हम लोग ग्रीन प्लैनेट कहेंगे, नहीं, अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, Which of these is the plant important in सेरीकल्चर, कि सेरीकल्चर के लिए कौन सा प्लांट का इंपॉर्टेंस है। कैसिया, लिग्यूमस, पी और मलबरी। तो आपका सही जवाब जो होगा वो कौन होगा, मलबरी। ठीक है। क्योंकि रेशम के कीड़े जो है ना वो मलबरी के ही पत्तों को खाकर सरवाइव करते हैं। ठीक है। तो सेरीकल्चर के लिए मलबरी होगा, सिल्क वॉर्म का फूड यही है, मलबरी लीव्स। ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप सबों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द ह्यूमन हार्ट इज, कि मनुष्य का हृदय जो है वो किस टाइप का है। ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट और पल्सेटिंग हार्ट और एम्पुलरी हार्ट। तो मनुष्य का हृदय जो है वो किस प्रकार का हृदय है। ठीक है। मनुष्य का हृदय किस प्रकार का है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मायोजेनिक हार्ट। ठीक है। सभी जीवों में हार्ट्स हैं, लेकिन सभी जीवों का हार्ट का टाइप जो है वो अलग अलग है। ठीक है। हम इंसानों का जो हार्ट है वो किस टाइप का हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, स्पर्मोलॉजी किस चीज के स्टडी को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सीड, ऑप्शन बी लीफ, ऑप्शन सी फ्रूट और ऑप्शन डी पॉलन ग्रेन्स। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, सीड। सीड के स्टडी को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड सेल्स, किस एनिमल में रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता, यानी ऐसे कौन सा एनिमल है जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 1 फ्रॉग, ऑप्शन बी अर्थवॉर्म, ऑप्शन सी स्नेक और ऑप्शन डी पीकॉक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अर्थवॉर्म, केंचुआ। बरसात के दिनों में हम लोग जो देखते हैं ना जमीन पे, केंचुआ अर्थवॉर्म चलते रहता है। ठीक है। तो उसके बॉडी में ना आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि वेयर इज मुस्लिम मॉस्क्यू सिचुएटेड, कि मुस्लिम मॉस्क्यू वो कौन सा मॉस्क्यू है और वो कहां पे मॉस्क्यू सिचुएटेड है। वेयर अ हेयर ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहब हैज बीन प्रिजर्व, मतलब किस जगह पे उस मुस्लिम मॉस्क्यू में मोहम्मद साहब का बाल को रखा गया है। ऑप्शन ए अजमेर के मॉस्क्यू में, ऑप्शन बी अहमदाबाद के मॉस्क्यू में, ऑप्शन सी श्रीनगर के मॉस्क्यू में और ऑप्शन डी मक्का के मॉस्क्यू में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, मक्का।
मक्का के मॉस्क्यू में पैगंबर साहब के बाल को प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कृति स्तंभ। कृति स्तंभ जिसे हम लोग टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, एट चित्तौड़ वाज बिल्ट बाय, मतलब जो चित्तौड़ में कृति स्तंभ है उस कृति स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी बप्पा रावल। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? राणा कुंभा, यानी राणा कुंभा के द्वारा कृति स्तंभ बनवाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज सेंट कबीर बॉर्न? संत कबीर का जन्म जो है ना वो कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा है? तो वाराणसी। ठीक है, कि वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन शिवाजी काउंसिल, कि शिवाजी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्री परिषद में, द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड, मतलब कि शिवाजी के दौर में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा, सचिव, मंत्री और सामंत। तो प्रधानमंत्री को उस जमाने में पेशवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पेशवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट का नाम क्या था? रामदास, तुकाराम, नामदेव और एकनाथ। तो इसका सही जवाब आपका होगा संत तुकाराम। ठीक है, संत तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गोवा वाज कैप्चर्ड बाय पुर्तगीज इन द ईयर, कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किस वर्ष किया? ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास है 1508, 1608, 1510 और 1610। तो इसका सही जवाब होगा 1510, कि पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार जो है वो 1510 ईस्वी में किया था। आई होप आपको ये समझ में सेशन आया होगा, और सेशन समझ में आया होगा तो मेरी गुजारिश है आप सबों से कि वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, कोई चार्जेस नहीं देना है। वीडियो को लाइक करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।